अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इमरान खान को फंसाने वाले जी खुद ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा सरप्राइज आया है, एक बड़ी स्टोरी आई है जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है कि कैसे वो लोग जिन्होंने इमरान खान को, पीटीआई को फंसाया, अब अपने ही जाल के अंदर फंस चुके हैं। फिर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे आप एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बयानात सुन रहे थे, कुछ फ्यूचर के प्लान्स के बारे में खबरें पढ़ रहे थे। अब उस हवाले से एक बाकायदा ताकतवर आवाज वो उठी है और उसने वो जो ताकतवरों का प्लान है वो सब कुछ सामने रख दिया है। और भी बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर खान का 8 जमानतों वाला केस था। कल याह्या अफरीदी साहब ने इल्तवा मांग लिया था। आज जो वकील साहब है उनका मैदा खराब हो गया, उनको लूज मोशन हो गए और उन्होंने इल्तवा मांग लिया। अब सलमान सफदर साहब ने कहा याह्या अफरीदी साहब से कि इमरान खान के खानदान वाले यहां पर मौजूद हैं, वो आपसे कोई गुजारिशात करना चाहते हैं, अपना दुख आपके सामने रखना चाहते हैं, प्लीज आप उनकी बात सुने। याह्या अफरीदी साहब ने कहा नहीं, मैं सिर्फ वकील की बात सुनूंगा, किसी खानदान वाले की बात नहीं सुनूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कल तक समाअत मुलतवी कर दी। ये तो आज पूरा दिन हुआ और हमने सुप्रीम कोर्ट से आपको रिपोर्ट भी की और मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक और स्टोरी भी आपके सामने रखी थी। मैंने आपको बताया था कि आज हैरान कुन तौर पे पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान रिकॉर्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब वो जो रिकॉर्ड लेकर जाने वाले पुलिस अफसरान थे ना, उनके हवाले से स्टोरी है। ये वो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने मुबैना तौर पे गवाही दे रखी है कि वो जी हम टेबल के नीचे छुपे हुए थे, पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, इमरान खान की गाड़ी के अंदर छुपे हुए थे, जो आईनी शाहिदीन है जिनकी बेस पर सारी जमानतें कैंसिल हुई, जिनकी बेस पर 9 मई की धड़ाधड़ सजाएं हो रही हैं। अब हुआ क्या है, मैं जब आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस वक्त समाअत शुरू होने वाली थी। वहां पे पुलिस वालों को भी मैंने देखा तो कुछ दोस्त सहाफी दोस्तों ने मुझे बताया कि ये पुलिस वाले भी आज आए हुए हैं और ये पंजाब पुलिस के लोग हैं, ये रिकॉर्ड साथ लेकर आए हैं। और इतने में मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उन पुलिस वालों की एक वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हो गई। तो मैंने अपने सहाफी दोस्तों से पूछा ये पुलिस वालों की वीडियो वाला क्या मामला है, ये जो बयान दे रहे हैं ये कैसे कैसे जो है इनसे बात सहाफियों ने कर ली या इन्होंने सहाफियों से कैसे बात कर ली। चले सहाफी का काम है सवाल पूछना, उन्होंने पुलिस वाले सवाल पूछ लिया, लेकिन ये कैसे जवाब देने में लगे हुए हैं, ये क्या मामला क्या है। तो मुझे वहां पे मौजूद सहाफियों ने बताया कि देखिए हमने बिल्कुल इन पुलिस वालों से बात नहीं की, हमें पता है ये ऑफिशियल्स हैं, ये रिकॉर्ड लेकर आए हुए हैं, तो हमने इनके सामने, हम किसी पुलिस वाले के सामने इस तरह कैमरा नहीं करते सर बताएं, ये इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये मामला अदालत के अंदर है। मुझे सहाफियों ने बताया कि हम जब यहां पर बैठे हुए थे तो पुलिस वालों ने हमें आवाज देकर बुलाया, आवाज देकर कि आओ आओ हमसे सवाल करो, आओ किसी ने हमसे पूछना है तो पूछ लो, यानी इंतजार में थे हमसे सवाल किए जाए। अब हमारे दोस्त सहाफी वहां पे पहुंचे और सवाल किया सर जी बताएं क्या कहना चाहेंगे, ये जो कहा जाता है कि टेबल के नीचे छुपे हुए थे, आप गवाह है, फलाना है, धमकाना है। तो वहां पे एक डीएसपी साहब वो बोल पड़े, उन्होंने कहा कौन कह रहा है ये सब झूठ है, ये अदारे की पॉलिसी है, हम जो एक पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं और जो इमरान खान को जब को सजा हुई है वो पॉलिसी के तहत हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद हुई है। कौन कहता है टेबल के नीचे छुपे हुए थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। उन्होंने लंबी चौड़ी वहां पे एक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। अब देखते ही देखते ये पुलिस वाले जो मुबैना तौर पे इमरान खान के खिलाफ गवाह हैं वो वीडियो वायरल हो गई। पुलिस के आला हुकाम ने नोटिस ले लिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट की समाअत खत्म हुई तो दोबारा कुछ सहाफी इन पुलिस वालों के पास पहुंचे, सर जी आप बताएं, अब हम फ्री हो गए हैं, अब जरा खुलकर मौकफ देना अपना, उस वक्त तो हम मसरूफ थे और भी रहनुमा आ रहे थे, वकला आ रहे थे, तो आपका खुलकर मौकफ नहीं ले सके। पुलिस वालों का मौकफ यह था कि आपने हमें मरवा दिया है, हमें ऊपर से कालें आ रही हैं, हमारे आला हुकाम ने इस वीडियो का नोटिस ले लिया, हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर दें, खुदा के लिए। तो अगर इतने जोगे थे, क्योंकि सहाफियों को तो पता था ये पुलिस वाले हैं, इनसे सवाल क्या करना हो, ये क्या जवाब देंगे, आप खुद बुला बुला के
खुद बुला बुला के क्यों कह रहे थे कि हाँ आओ 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 हमसे सवाल पूछो। तो बहरहाल अपने ही जाल के अंदर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ नवाजा जा रहा है, जो भी लोग सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं या सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं, मूसा सोलंकी वो जो वजीर इत्तलात निगरान दौर के अंदर, उनको सदर आसिफ अली जरदारी का जो प्रेस सेक्रेटरी है वो तैनात, स्पोक्स पर्सन यानी उनका तर्जमान तैनात कर दिया गया है। अंदाजा करें क्योंकि सबको नवाजा जा रहे, सब कहते हैं ना कि हमने बड़ी खिदमत की, हमें कुछ नहीं मिला, किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को वजीर आला लगा दिया। तो सोलंकी साहब को बड़ी तप थी कि मैंने बड़ी सर्विस दी है, तो अब उनको भी सदर मुमलकत का तर्जमान बना दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में सेनेट इंतखाबात के हवाले से खबर है, कल मैंने आपको बताया था एजाज चौधरी साहब की एहलिया को टिकट मिला है। तो आप खबर है साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की एहलिया सलमा एजाज ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उनका मुकाबला राना सनाउल्लाह से होगा। इसी तरह से एक और खबर है NA 143, NA 143 साहिवाल, NA 185 डीजी खान और PP 203 साहिवाल में जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है। 5 अक्टूबर को इन तीनों हलकों के अंदर जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसका शेड्यूल आ गया। फिर पिछले कई दिनों से यकीनी तौर पे आप सब ने यह खबर सुनी होगी, 12 सूबे, 4 के बजाय 12 सूबे बनाए जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के अंदर ये सब कुछ करने जा रहे हैं और बेसिकली ये एजेंडा एस्टैब्लिशमेंट का है। बताया गया ये जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजीद छोटे सूबों के अंदर डिवाइड किया जाए ताकि उनको इंतजामी तौर पर संभालना आसान हो। तो इस पर बात हुई, इस पर बड़ी बढ़ चढ़ के खबरें लगी और किसी ने इसकी न तरदीद की ना तस्दीक की। लेकिन आज मियां आमर दुनिया न्यूज के मालिक है और मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के भी मालिक है। नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा मुसन्नकवी के बड़ा करीब समझे जाते हैं। आज उनके जो निजी उनका यूनिवर्सिटी है सुपीरियर, उसकी तकरीब थी और वहां पे उन्होंने खिताब किया और ये उन तमाम जो अफवाहें थी उनको इन्होंने हकीकत का रूप दे दिया, यानी खुलकर उस पर बात की। और उन्होंने कहा जो है नए सूबों के हवाले से चौधरी अब्दुल रहमान ने इस हवाले से लीडरशिप संभाली है। मियां आमर, फेडरल सिस्टम कहां है? पाकिस्तान के 4 फेडरल यूनिट्स हैं, अमेरिका के 50 फेडरेशन यूनिट हैं। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि 4 सूबे बहुत ज्यादा हैं या 12 बनेंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, तो उन्होंने कहा अमेरिका छोटा सा मुल्क है, खैर इतना छोटा भी नहीं, लेकिन उसकी 50 रियासतें हैं, 50 यूनिट्स हैं। तो पाकिस्तान के अगर 12 हो जाएंगे तो क्या बुरा होगा, 12 सूबे बनने चाहिए। दुनिया में किसी मुल्क ने सूबे जो है नहीं बनाए। फेडरेशन में सूबे वफाक के जेरे एहतमाम चलते हैं। वफाक के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सूबों के काम देख सके, इसलिए सूबे बनाए जाते हैं जो सफाई सुथराई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम मसाइल हल करते हैं। सूबे लोकल गवर्नमेंट की तश्कील देते हैं। फेडरेशन सूबों और वफाक के साथ अवामी मसाइल का हल का जरिया है। लोकल गवर्नमेंट खिदमत के लिए तश्कील दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट गली मोहल्लों में सड़कों की तामीर, बागों की देखभाल समेत तमाम अमूर को देखती है। हमारे लीडरान समझते हैं कि हुकूमत में आने के बाद तमाम मसाइल जो है वो उनको हल हो गए। किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए 7 चीज़ों की जरूरत होती है। बादशाही निज़ाम में बादशाह हो जंगें लड़ते थे, बादशाह इन पर टैक्स लगाता और वो पैसा जंगों पर लगाता। यानी उन लंबी चौड़ी गुफ्तगू इस हवाले से की। उनका पंजाब में 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन, हर डिवीजन का सूबा बना दिया जाए। अगर 33 डिवीजन हैं तो फिर 33 सूबे बन जाएंगे। हर वजीर के पर 13 ऑफिशियल रेजिडेंट्स होते हैं। हर टाइम एसी चल रहे होते हैं, वहां मुलाजमीन भी होती हैं। अगर मैं आम आदमी की बात करूं तो मैं कहीं ये गवर्नमेंट महसूस नहीं होती। लाहौर की पॉपुलेशन 32 मिलियन, अगर इसे सूबा बना दिया जाए तो फिर भी इसकी जो है वो आबादी सूबे के लिहाज से ठीक होगी। फैसलाबाद 16 मिलियन आबादी के साथ अलग सूबा बनेगा। जनूबी पंजाब को अलग अलग सूबे बनाने की जो उन्होंने तजवीज दी। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि मियां आमर सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तकरीब में थे, वहां पे तो सुपीरियर के हवाले से, तालीम के हवाले से या उनके अपना जो विजन है उस हवाले से बात होनी चाहिए थी ना। लेकिन मियां आमर ने सूबों के हवाले से बात की, मजीद जो है छोटे छोटे सूबे बनाने के हवाले से बात की। तो उसका मतलब ये है कि ये जो नैरेटिव है ना, नैरेटिव के सूबे बनाए जाएं, मजीद जो है वो छोटे सूबे हों, इंतजामी तौर पर कंट्रोल करना आसान हो, तो ये मामला सीरियस है।
اور اس طرح سے آج میاں عامر سے بات کروائی گئی ہے. اب یہ ٹی وی چینلوں پر چلے گا اور ان کے اپنے ٹی وی چینلز پر اس کو بھرپور جو ہے وہ کوریج دی گئی ہے. تو لگتا ہے کہ چیزیں اب اس طرف سیریس ہونے جا رہی ہیں. پاکستان زندہ باد.